अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम रियान अथर है और आप देख रहे हैं लर्निंग न्यू स्किल्स। अभी लास्ट वीडियो के अंदर जो है हमने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर डाटा और प्रोग्राम जो है वो हमने डिस्कस किया था। और अभी इस वीडियो के अंदर जो है वो हम देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो है वो जनरल आइडिया। मतलब ये कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को जो है ना हम और डिटेल से जो है वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर जो है वो कह रहा है कि सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग इज़ बेसिकली जनरेटिंग न्यू सिस्टम फ्रॉम ओल्डर वन। कि सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग के अंदर हम एक नया जो है वो सिस्टम जनरेट कर रहे हैं पुराने सिस्टम के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स करके। ठीक है। अब इसके अंदर जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, तो हमारे जो गोल्स होते हैं वो क्या होते हैं? अंडरस्टैंड द एग्जिस्टिंग, कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको हम अंडरस्टैंड कर सकें और अच्छे तरीके से, और इम्प्रूव द फंक्शनैलिटी, कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसकी हम फंक्शनैलिटी जो है उसको और ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव कर सकें। उसके बाद द डिज़ायर्ड सॉफ्टवेयर क्वालिटी फैक्टर्स, कि जो हमारे के जो है सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी है उसके अंदर जो हमारी जो डिज़ायर फैक्टर्स जो हैं वो ये सारे हैं, जो कि हैं हमारे पास रिलायबिलिटी, करेक्टनेस, इंटीग्रिटी, एफिशिएंसी, मेंटेनेबिलिटी, यूजेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, टेस्टेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी। ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये हमारे डिज़ायर्ड फैक्टर्स होते हैं, कि भाई जब हम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ये सारे जो है हमारे पास फैक्टर्स होते हैं जिन पे हम वर्क कर रहे होते हैं, जिनकी हमारे पास जो है वो हम डिज़ायर कर रहे होते हैं कि भाई ये चीज़ें जो है ना और ज़्यादा बेहतर हो जाएं हमारे पास। अब उसके अंदर जो है जब हम सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास रिस्क जो है वो कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से हमें रिस्क जो है वो फेस करने पड़ते हैं। उसके अंदर है द टारगेट सिस्टम मे नॉट हैव द सेम फंक्शनैलिटी एज द एग्जिस्टिंग सिस्टम। अब जब हमारे पास एक एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको जब हम उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स करते हैं, उसके अंदर जब हम उस पर सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग के जो रूल्स हैं उनको अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद जो हमारा टारगेट सिस्टम होता है जो कि हम चाहते हैं कि ये भाई हमें मिले, तो वो कह रहे हैं कि उसके अंदर जो है हो सकता है कि जो फंक्शनैलिटी है वो सेम ना हो। ठीक है। मतलब ये कि आपके पास एक सिस्टम है वो जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है, जब आपने उसके ऊपर सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग जो है वो की है, तो उसके बाद जो आपके पास टारगेट सिस्टम आया है उसके अंदर हो सकता है कि वो वही सेम फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म ना कर रहा हो। दूसरे नंबर पे ये हमारे पास और ये रिस्क है हमारे पास। ठीक है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ हो, लेकिन हमारे पास इस चीज़ का रिस्क होता है कि हम उसको चेंज करते करते कहीं इतना ज़्यादा चेंज ना कर दें कि हमारी जो फंक्शनैलिटी है मेन वही ना कहीं आपकी जो है वो ख़राब हो जाए, या फंक्शनैलिटी जो है वही वर्क करना जो है वो बंद कर दे। तो इसका आपने ख्याल रखना होता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है द टारगेट सिस्टम मे बी ऑफ लोअर क्वालिटी दैन द ओरिजिनल सिस्टम। हो सकता है कि आपका जो टारगेट सिस्टम है, जो कि सिस्टम आपने जो है सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग के बाद अचीव किया है, तो वो सिस्टम जो है उसकी क्वालिटी पहले वाले सिस्टम से कम हो। ठीक है। उसके बाद तीसरी जो चीज़ है द बेनिफिट्स आर नॉट रियलाइज्ड इन द रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम, कि जो सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग से जो हमें जो है बेनिफिट्स मिलते हैं, बाज़ का जो कि आपका रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम है उसके अंदर आपको उन बेनिफिट्स का पता ही नहीं चल पाता। लेट सपोज कि सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग जो है वो मैंने की और मैंने अपने क्लाइंट को जो है वो अपना जो सॉफ्टवेयर है वो डिलीवर करना है विद इन अ मंथ करना है। तो जब मैं उसको वो डिलीवर कर रहा हूँगा तो उसके जो बेनिफिट्स जो जो मुझे जो है वो सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग से जो मैंने अचीव किए हैं, हो सकता है कि एट दैट टाइम मेरे पास वो जो सारे हैं वो मैं उसको जो है वो लिस्ट डाउन कर ही ना सकूँ। ठीक है। उसके बाद जो है आगे हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं कि सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। उसके अंदर है इम्प्रूविंग मेंटेनेबिलिटी डिक्रीजेज विद टाइम। वो हमें ये कह रहा है कि जो सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस है ना उसको हम इम्प्रूव करते हैं, ताकि जो सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस है उसको करने में कम से कम टाइम लगे, नेक्स्ट टाइम के लिए उसकी जो मेंटेनेंस है वो हम और अच्छी जो है वो करते हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर को जो है मेंटेन करते हैं। अब ये जो डिक्रीजेज विद टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास, इसका मतलब ये है कि कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी चीज़ है, उसकी जो है वक्त के साथ साथ जो है वो मेंटेनेंस करने वाली हो जाती है। तो वो कह रहा है कि कोई भी हमारा सॉफ्टवेयर है उसका ये मेंटेनेंस को यहाँ पे जो है वो एक्चुअली डिफ़ाइन कर रहा है कि मेंटेनेंस जो कि टाइम के साथ साथ कम होती रहती है, तो उसको हम जो है वो इम्प्रूव करते हैं। ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है हमारे पास माइग्रेटिंग टू अ न्यू टेक्नोलॉजी।
अब देखें हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, लेकिन मैंने उसको एक नई फंक्शनैलिटी पे जो है वो लेके जाना है। तो उसके लिए भी जो है मैं सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग जो है वो यूज़ करूँगा, और मुझे फंक्शनैलिटी सेम ही चाहिए, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि रिलेटेड विद कंटिन्यूइंग चेंज, कि आपको पता है कि जो सॉफ्टवेयर होता है उसको आपको कंटिन्यूसली विद द टाइम जो है वो चेंज करना पड़ता है, और जो टेक्नोलॉजी वो भी जैसे जैसे जो है वो अपग्रेड होती रहती है, आपको अपना सिस्टम भी जो है वो ऐसे वैसे साथ साथ ही जो है वो अपग्रेड करना पड़ता है। अब उसके बाद वो कह रहा है न्यू टेक्स मेक द सिस्टम आउटडेटेड। ये वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई कि जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजीज आती हैं आपका पुराना सिस्टम जो है वो आउटडेटेड होने लग जाता है, बहुत जो है सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उसके बाद वो कह रहा है कि इम्प्रूविंग क्वालिटी, कि जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है वो आप जो है आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि आप उसको इम्प्रूव करो, लेकिन सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग करते 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 वक्त काफ़ी दफ़ा जो है वो हमारे पास इस तरीके से भी होता है कि जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना होता है, इसी वजह से ये रिस्क के अंदर जो है ये मैंने ऐड किया है। उसके बाद वो कह रहा है प्रिपेयरिंग फॉर फंक्शनल इन्हांसमेंट, कि जो फंक्शनल इन्हांसमेंट जो फंक्शनल जो हैं उसको भी जो है हमने जो है वो और जो है पहले से बेहतर बनाना होता है। और ये कह रहे हैं कंटिन्यूइंग ग्रोथ, मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके जो फंक्शंस आपने लिस्ट डाउन किए हैं, जो आपके मॉड्यूल्स हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, जो कोडिंग पार्ट है, इस सब को भी जो है आपने विद द पैसेज ऑफ टाइम अपग्रेड करना होता है, और ज़्यादा जो है वो ईजी जो है वो करना होता है। इसके अंदर हमारे पास रीफैक्टरिंग भी आ जाती है। अब उसके बाद है सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, प्रिंसिपल ऑफ रिफाइनमेंट, कॉन्सेप्चुअल लेवल, रिक्वायरमेंट लेवल, डिज़ाइन लेवल, इम्प्लीमेंट लेवल और प्रिंसिपल ऑफ आल्ट्रेशन। ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, जिसके अंदर मैंने सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग के आपको ऑब्जेक्टिव्स भी बताए हैं, मैंने इसके अंदर जो है आपको रिस्क कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं वो भी बताए हैं, और आपके जो गोल्स हैं वो भी मैंने आपको बताएं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारा चैनल काइंडली सब्सक्राइब कर दें। ये आपके लिए तो मामूली सी बात है, लेकिन इससे हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।